नमस्ते दोस्तों, डेट आज का 16 मई 2020 और स्वागत है आपका वेब स्वाध्याय इंडस्ट्री के वोकेब डिस्कशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला वोकेब है लिफ्टिंग द स्पिरिट्स मीन्स टू मेक वन फील हैप्पियर और मोर केयर फ्री, यानी कि एक तरह से बहुत किसी को बहुत ज़्यादा प्रसन्न करना। तो लिफ्टिंग द स्पिरिट, अगर इसको आप याद रखना चाहो तो एक तरह से कोरिलेट ये एक फ्रेजल वर्ब है, तो इसको ये वर्ड्स में तोड़ते हैं। लिफ्टिंग, लिफ्टिंग का मतलब एक तरह से उठाना। स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा। स्पिरिट यानी आत्मा को उठाना। एक आत्मा को उठा रहे हो तो क्या कर रहे हो? आत्मा को उठाओगे तो ऊंचे स्थान पर पहुंचोगे। ऊंचे स्थान पर कोई भी व्यक्ति अगर जाता है तो प्रसन्न होता ही होता है। तो इससे एक फनी सेंटेंस बना सकते हैं। आत्मा को ऊंचा उठाना मतलब कि और ज़्यादा प्रसन्न या खुश बनाना। मेक वन टू फील हैप्पियर, मतलब हैप्पी से हैप्पियर, ये कंपेरेटिव डिग्री है हैप्पी की। तो फील हैप्पियर महसूस करना, ज़्यादा खुशी महसूस करें। मोर केयर फ्री, बहुत ज़्यादा केयर फ्री हो जाए तो उसको बोलते हैं लिफ्टिंग द स्पिरिट। जैसे एक वर्ड से सेंटेंस बनाते हैं। राम ने हनुमान की स्पिरिट यानी आत्मा को लिफ्ट किया, यानी ऊंचा उठाया तो हनुमान बहुत खुश हो गए। राम ने हनुमान की स्पिरिट को लिफ्ट किया तो हनुमान बहुत खुश हो गए। तो सो होप आप इसको आराम से मेमोराइज कर सकोगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट है क्रैंक अप, एक भी फ्रेजल वर्ब है, मीन्स टू इंक्रीज और इम्प्रूव समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को बढ़ाना या उसमें सुधार करना। एक क्रैंक का मतलब होता है सनकी या चिड़चिड़ा। CRANK क्रैंक, और या CRANKY क्रैंकी। क्रैंकी क्या होता है? जो चिड़चिड़ा होता है, जो स्वभाव से सनकी होता है, उसको बोलते हैं क्रैंक। क्रैंक अप, अगर क्रैंक को चिड़चिड़े को अप करोगे, ऊंचा उठाओगे, उसमें कुछ सुधार कर रहे हो। एक फ्रेजल वर्ब हो रहा है, यानी एक तरह से उसमें इंप्रूवमेंट ला रहे हो, क्रैंक को अप कर रहे हो। क्रैक आदमी, जो क्रैंक को क्रैक से कोरिलेट करते हैं। क्रैक आदमी वो जो जल्दी से ही चिड़चिड़ा हो जाता है, क्रैंक यानी चिड़चिड़ा आदमी। तो इसको क्रैंक को याद करने के लिए क्रैक से कोरिलेट कर सकते हैं। क्रैंक आदमी वो जो जल्दी ही चिड़चिड़ा हो जाता है, सनकी हो जाता है, तो उसका क्रैंक बोलते हैं क्रैंक अप। अब क्रैंक को थोड़ा अप करते हैं तो उसमें कुछ सुधार हो जाता है। क्रैंक अप, क्रैंक को थोड़ा अप करते हैं, ऊपर उठाते हैं तो उसमें कुछ सुधार हो जाता है। तो क्रैंक अप यानी सुधार होना कुछ। तो सो होप आप इसको आराम से मेमोराइज कर सकोगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट है लॉग जाम। लॉग जाम मीन्स ए सिचुएशन दैट सीम्स इरिजॉल्वेबल, मतलब कि गतिरोध, जिसे रिजोल्व नहीं किया जा सके, ऐसी सिचुएशन। सिम्स जो लगती है, सिम्स यानी जैसा लगना, मैं कि ऐसी लगती है किसी रिजोल्वेबल मतलब कि जिसे रिजोल्व नहीं कर सकते, जिसे सुलझा नहीं सकते, लॉग जाम। तो इसको आराम से याद रख सकते हैं, लॉग और जाम। तो इसको एक लॉग जो पीपल होते हैं, जाम का मतलब होता है एक तरह से जाम हो जाता है व्हीकल्स का। तो इसको याद करने के लिए एक फनी सेंटेंस बनाते हैं। लोगों द्वारा जाम लगा देने के कारण गतिरोध उत्पन्न हो गया। लोगों द्वारा जाम लगा देने के कारण लोग जाम यानी गतिरोध उत्पन्न हो गया। तो लोग जाम को आराम से मेमोराइज कर सकोगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है स्नोबॉल्ड। स्नोबॉल्ड मीन्स टू डेवलप क्विकली एंड बिकम वेरी बिग और सीरियस, यानी तेजी से गंभीर हो जाना। टू डेवलप क्विकली, मतलब डेवलप होना कैसे? क्विकली, क्विकली यानी बहुत तेजी से, और बिकम बन जाना क्या? वेरी बिग और सीरियस, बहुत बड़ा या बहुत गंभीर बन जाना। तो तेजी से गंभीर हो जाना स्नोबॉल्ड कहलाता है। अगर इसको याद रखना चाहो तो स्नो और बाल दो फनी वर्ड्स में तोड़ते हैं। स्नो का मतलब होता है बर्फ, बाल का मतलब होता है गेंद, तो बर्फ की गेंद स्नो बाल। तो स्नो बाल की लगते ही वह तेजी से गंभीर हो गया। वह कौन? एक यात्री था जो हिमालय में यात्रा करने गया था, उसे क्या स्नो बाल की लग गई तो तेजी से गंभीर हो गया। तो स्नो बाल यानी तेजी से गंभीर हो गया। तो आराम से आपको मेमोराइज कर सकोगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट है पेन्यूरी मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी पुअर, एक्सट्रीम पुअर्टी, यानी गरीबी, अभाव, दरिद्रता। पेन्यूरी क्या है? एक स्टेट है, अवस्था है किसकी? बीइंग वेरी पुअर, बहुत गरीब होने की एक अवस्था है। एक्सट्रीम पुअर्टी, एक तरह से एक्सट्रीम का मतलब होता है अत्यंत गरीबी की जो अवस्था है। एक्सट्रीम पुअर्टी मतलब अत्यंत गरीबी की जो अवस्था है, उससे बोलते हैं पेन्यूरी। पेन्यूरी को अगर आप याद रखना चाहो तो पेन से कोरिलेट करके एक फनी सेंटेंस बनाते हैं, पेन उरी।
वो क्लास में हमेशा मेरे से ही पेन मांगता रहता है, वह क्लास में हमेशा मेरे से ही पेन मांगता रहता है, क्योंकि वह बहुत गरीब है। वह बहुत पेनूरी है, वह बहुत गरीब है, पेन नहीं है उसके पास, पेनूरी के पास पेन नहीं है क्योंकि वो बहुत गरीब है। तो सो होप आप इसको आराम से मेमोराइज कर सकोगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। फ्रेजाइल। फ्रेजाइल्स मीन इजीली डिस्ट्रॉयड और थ्रेटन, मतलब नाजुक, दुर्बल और कमज़ोर। इजीली यानी आराम से, डिस्ट्रॉयड यानी जिसे बर्बाद किया जा सके, और थ्रेटन डराया जा सके, तो उसको बोलते हैं एक दुर्बल, कमज़ोर, नाजुक। तो फ्रेजाइल को अगर याद रखना चाहो तो उसको दो फर्स में तोड़ते हैं, फर और जाइल। फर मतलब पंख को फर बोलते हैं, और जाइल मतलब जले, पंख जले। फ्रेजाइल मतलब पंख जल गए। तो इससे अपन इस सेंटेंस बनाते हैं, उस मोर के फर जल जाने से वह बहुत कमज़ोर हो गया। उस पिकॉक मोर के फर जल जाने से जल गए, इसलिए बहुत कमज़ोर हो गया। फ्रेजाइल यानी बहुत कमज़ोर। फर जले किसके? मोर के, तो क्या हो गया? बहुत कमज़ोर हो गया। तो सो होप आप इसको मेमोराइज कर सकोगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है स्पारिंगली। स्पारिंगली मीन्स इन स्मॉल अमाउंट्स और विदाउट वेस्टिंग एनी, मतलब कि बहुत कम मात्रा में और बिना किसी वेस्टेज के, बिना कोई खर्च करे, बिना कोई एक तरह से अपव्यय किए, तो मतलब किफ़ायत से, मतलब सावधानी से। इसका मतलब स्पारिंगली का मतलब एक तरह से किफ़ायत यह है या सावधानी से होता है। तो स्पारिंगली को अगर मेमोराइज करना चाहो तो इसको फनी वर्ड्स में तोड़ते हैं, स्पार इंग्लिश, स्पार इंग्लिश। तो स्पार इंग्लिश, तो स्पार इंग्लिश से थोड़ा फनी सेंटेंस बनाते हैं। स्पार इंग्लिश थोड़ी कम ही बोली जाती है या किफ़ायत से ही बोली जाती है। स्पार इंग्लिश थोड़ी कम ही बोली जाती है, स्पारिंगली बोली जाती है, मतलब थोड़ी किफ़ायत या सावधानी से ही बोली जाती है। तो सब आप इसको मेमोराइज कर सकोगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट है द क्रक्स ऑफ, मीन्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ समथिंग, यानी कि मूल बिंदु। क्रक्स का मतलब होता है जड़, या एक तरह से मूल जो होता है पेड़ का, उससे क्रक्स बोलते हैं। तो क्रक्स को एक तरह से, द क्रक्स ऑफ का मतलब हो गया मूल बिंदु। क्रक्स, इसको मेमोराइज करने के लिए फनी सेंटेंस बनाते, क्रक्स से क्रूर से कोरिलेट करते, क्रूर अक्ष। क्रूर की अक्ष मूल बिंदु पर ही मिलती है। क्रूर कौन होता है? जो एक तरह से निर्दयी व्यक्ति होता है, उससे बोलते हैं क्रूर। तो उसकी जो अक्ष होती है वो क्या करती है? मूल बिंदु पर ही मिलती है। दो अक्ष, एक्स और वाई एक्सिस, दो एक्सिस होती है, तो वो क्या है? तो मूल बिंदु पर ही मिलती है। क्रूर की एक्सिस मूल बिंदु पर ही मिलती है। द क्रक्स ऑफ मतलब मूल बिंदु। तो एक तरह से आप आराम से इसको मेमोराइज कर सकते हैं। और चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है अपना ऑब्लिटरेटेड। ऑब्लिटरेटेड मीन्स रिमूवल, टर्मिनेशन, इराडिकेशन, बेनिशमेंट, विड्रॉल एट्सेट्रा, यानी कि मिटाया हुआ, यानी समापन। एक तरह से रिमूवल, टर्मिनेशन, इराडिकेशन एक तरह से समानार्थी शब्द ही है। बेनिशमेंट का मतलब होता है निर्वासन या देश निकाला, और विदड्रॉल मतलब वापस लेना, और टर्मिनेशन यानी समापन, इराडिकेट यानी उसको ख़त्म करना, इराडिकेट करना, जैसे डिजीज को इराडिकेशन प्रोग्राम होते हैं। और इसको ऑब्लिटेरेटेड को अगर मेमोराइज करना चाहो तो एक तरह से इसका फनी वर्ड्स में तोड़ते हैं इसका, ओ बली तेरी रेट, ओ बली तेरी रेट, ओ बली तेरी रेट। तो ओ बली, इसे फनी सेंटेंस बनाते हैं, ओ बली तेरी रेट किसने मिटाई, ओ बली तेरी रेट किसने मिटाई। तो ऑब्लिटरेटेड यानी मिटाया हुआ, ऑब्लिटरेटेड यानी तेरी रेट किसने मिटाई। तो सो होप आप इसको आराम से मेमोराइज कर सकोगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है डाउन द रोड, मतलब इन द फ्यूचर या भविष्य में। एक तरह से डाउन द रोड, डाउन का मतलब होता है नीचा, रोड का मतलब सड़क होता है, सड़क को नीचा करना, यानी कि इन द फ्यूचर। एक तरह से यह फ्रेजल वर्ब है, और फ्रेजल वर्ब का मीनिंग जो होता है वो अलग ही निकलता है। डाउन द रोड से क्या हो गया? भविष्य में, इन द फ्यूचर। अगर इसको मेमोराइज करना चाहो तो एक फनी सेंटेंस बनाते हैं, भविष्य में गलती महसूस होने पर लोग रोड के नीचे उतरते हैं। डाउन द रोड होते हैं, कब होते हैं? भविष्य में होते हैं।
क्यों होते हैं? गलती महसूस होने पर। डाउन द रोड, भविष्य में। तो इसको आराम से मेमोराइज कर सकोगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है बाउंस बैक। ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, मीन्स टू रिटर्न क्विकली टू ए नॉर्मल कंडीशन आफ्टर ए डिफिकल्ट सिचुएशन और इवेंट। यानी कि पुनः अपनी पुरानी जो नॉर्मल कंडीशन में आ जाना। टू रिटर्न क्विकली, क्विकली यानी बहुत जल्दी से। टू ए नॉर्मल यानी सामान्य अवस्था में, नॉर्मल कंडीशन सामान्य अवस्था। आफ्टर ए डिफिकल्ट सिचुएशन, कब किसके बाद में? एक कठिन अवस्था या घटना के बाद में पुनः अपनी सामान्य अवस्था में आ जाने को बोलते हैं बाउंस बैक। बाउंस बैक को अगर मेमोराइज करना चाहो तो उसको चेक जो बाउंस हो जाता है उससे कोरिलेट करके आराम से याद रख सकते हैं। उसका चेक बाउंस होने पर उसने उसने एक तरह से बैक स्टेप ले लिया और जिससे वो पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ गया। उसका चेक बाउंस हो जाने के कारण उसने बैक स्टेप ले लिया जिससे वह पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ गया। बाउंस बैक मतलब प्रारंभिक अवस्था में, सामान्य अवस्था में आ जाना। तो चेक बाउंस हो गया तो बैक हो गया, तो बाउंस बैक यानी सामान्य अवस्था, नॉर्मल कंडीशन में आ जाना। तो चलते हैं या नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है नासेंट। नासेंट मीन्स स्टार्टिंग टू ग्रो और डेवलप, मतलब शुरुआती स्तर पर या नवजात का जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं नासेंट। तो नासेंट का मतलब हो गया स्टार्टिंग टू ग्रो, यानी वो एक तरह से वो एक तरह से बढ़ना स्टार्ट किया हो, जिसने ग्रो करना स्टार्ट किया हो, डेवलप होना स्टार्ट किया हो, तो उसको बोलते हैं शुरुआती स्तर पर या नवजात। नासेंट को अगर मेमोराइज करना चाहो तो एक फनी वर्ड्स बनाते हैं, नासेंट। इसमें सेंट मत लगा भाई, ये अभी नवजात है यानी शुरुआती स्तर पर ही है। इसमें सेंट मत लगा भाई, ये अभी नवजात है। सेंट मत, ना सेंट यानी सेंट नहीं, इसमें सेंट मत लगा भाई, यह अभी नवजात है यानी शुरुआती स्तर पर ही है। तो आपको आराम से यह मेमोराइज हुआ होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग क्यों। नेक्स्ट मीनिंग है बोर्ड। बोर्ड मीन्स टू बी ए साइन ऑफ समथिंग दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, यूजुअली समथिंग वेरी गुड और बैड। यानी कि पहले से चेताना। टू बी द साइन, एक तरह से चिन्ह होना किसका? समथिंग का। दैट विल हैपन, जो कि घटित होगा किन कब? इन द फ्यूचर, यानी भविष्य में घटित होने का, कोई चीज के भविष्य में घटित होने का एक तरह से चिन्ह होना। सामान्यतः किसमें? यूजुअली समथिंग वेरी गुड और बैड, सामान्यतः या तो बहुत अच्छा हो या बहुत बुरा हो, यानी एक तरह से पहले से चेताना हिंदी में इसका मतलब हुआ। तो बोर्ड को अगर याद रखना चाहो तो एक तरह से बॉडी से कोरिलेट कर सकते हैं और इससे एक फनी सेंटेंस बनाते हैं। उसने पहले से ही चेता दिया था कि अगर बॉडी को ज़्यादा समय तक ऐसे रखा तो सड़न आने लग जाएगी। उसने पहले ही चेता दिया था कि अगर बॉडी को ज़्यादा समय तक ऐसे ही रखा तो सड़न आने लग जाएगी। तो बोर्ड मतलब पहले से चेताना, एक साइन होना, चिन्ह होना किसी चीज़ का जो कि इन फ्यूचर में घटित होने वाली है, तो बोर्ड हो गया। तो सो होप आप इसको आराम से मेमोराइज कर सकोगे। हमारी आज की डिस्कशन में बस इतना ही। अगर आपको यह डिस्कशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।